वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम प्लस आई इफेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे और रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। प्लस आई क्या होता है मैंने आपको बताया था। कौन प्लस आई शो करता है? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स जो होते हैं, एटम जो होते हैं वो प्लस आई शो करते हैं। ऑल अल्काइल ग्रुप्स जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और उसका एक हमने ऑर्डर भी लिखा था बेटा। ऑर्डर क्या था? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल ग्रुप, ये पहला एक ऑर्डर था। फिर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर क्या था बेटा? ट्रिटियम ग्रेटर देन ड्यूटेरियम ग्रेटर देन हाइड्रोजन। फिर इससे मिलता जुलता एक और ऑर्डर था, क्या था बेटा? CT3 ग्रेटर देन CD3 ग्रेटर देन CH3, CT3 ग्रेटर देन CD3 ग्रेटर देन CH3। ये ऑर्डर हमने देखा था बेटा। रीज़न भी मैंने आपको बताए थे इन सब के रीज़न। इन सब को मिला के कंबाइंड ऑर्डर हमने लिखा था बेटा। क्या था कंबाइंड ऑर्डर जो हमने लिखा था? वो क्या था? CH2 माइनस ग्रेटर देन NH माइनस ग्रेटर देन O माइनस ग्रेटर देन COO माइनस ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन CT3 ग्रेटर देन CD3 ग्रेटर देन CH3 ग्रेटर देन ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ये हमने ऑर्डर देखा था बेटा, ये हमने ऑर्डर देखा था। फिर आगे हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की। अगर बेटा कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है। अगर मेरे पास कार्बोकैटायन है, अगर मेरे पास कार्बोकैटायन है या अगर मेरे पास फ्री रेडिकल है, ये दोनों क्या है? ये दोनों गरीब है, ये दोनों गरीब हैं। इन गरीबों को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। इसीलिए इन दोनों की स्टेबिलिटी जो है, इन दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई। गरीब के पास से तुम कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचोगे? अगर गरीब के पास तुम माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगाओगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज हो जाएगी और वो ज़्यादा जो है वो डिस्टेबिलाइज हो जाएगा। और लेकिन अगर आपके पास कार्ब एनायन है बेटा, लेकिन अगर आपके पास क्या है? कार्ब एनायन है, तो ये तो अमीर है। इसकी स्टेबिलिटी जो है, इसकी स्टेबिलिटी जो है उसके पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने पर होती है। लेकिन अगर उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जाए तो वो डिस्टेबिलाइज हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, ये दोनों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझना है। गरीब है तो दो, अमीर है तो खींचो। और देना मतलब प्लस आई, खींचना मतलब माइनस आई। ठीक है बेटा। इसके ऊपर से क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चंस करते हैं बेटा, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। मेरे पास है बेटा CH3 कैटायन। मेरे पास क्या है? CH3 कैटायन। पहला क्वेश्चन, प्रेडिक्ट दी, हेडिंग है प्रेडिक्ट दी स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। प्रेडिक्ट दी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शन इंटरमीडिएट। मेरे पास है मिथाइल कैटायन, फिर मेरे पास है इथाइल कैटायन, फिर मेरे पास है आइसोप्रोपाइल कैटायन और फिर मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन। फिर मेरे पास है टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन। ठीक है बेटा। ये चार अलग अलग कैटायन हैं, इनकी सबकी स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है, इनकी सबकी स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है। ये चारों क्या है बेटा? गरीब है। ये चारों क्या है? गरीब है। तो अगर बेटा इनको स्टेबिलाइज करना है तो आई हैव टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब प्लस आई चाहिए। मुझे बताइए, ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर तो कोई प्लस आई नहीं है, हाइड्रोजन का कोई प्लस आई माइनस आई नहीं होता। ये एक इथाइल ग्रुप है, इट इज़ अ प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप है, इसका कुछ प्लस आई होता है।
इसका कुछ प्लस आई होता है, ये CH3 जो इसको प्लस आई देगा, ठीक है। यहाँ पर ये दो CH3 प्लस आई देंगे और ये एक सेकेंडरी ग्रुप है, ये एक सेकेंडरी ग्रुप है, इसके पास दो प्लस आई है, इसके पास दो प्लस आई, ये एक टर्शरी ग्रुप है, इसके पास तीन प्लस आई है, इसके पास तीन प्लस है, इसलिए बेटा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन और लेस देन। सेम टू सेम बेटा, सेम टू सेम। अगर मैं ऐसे लिखूँ CH3 रेडिकल, फिर मैं लिखूँ CH2 रेडिकल, फिर मैं लिखूँ CH3 ट्वाइस रेडिकल, फिर मैं लिखूँ CH3 थ्राइस रेडिकल। ये दोनों एग्जांपल सेम है बेटा, ठीक है। ये दोनों ग्रुप सेम है, लिखने का तरीका अलग है। ये सब आना चाहिए बेटा। NCERT जो क्वेश्चंस पूछता है, नीट जो क्वेश्चन पूछता है और JEE भी पूछता है, वो हमेशा कुछ अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। वो मॉलिक्यूल आपको ऐसे ड्रॉ करके नहीं देगा बेटा, वो ऐसे कंडेंस स्ट्रक्चर देगा, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा ऐसे लिखना आना चाहिए बेटा। फिर बात करें CH3 रेडिकल, देखिए यहाँ पर भी अगेन क्या है, फ्री रेडिकल गरीब है, फ्री रेडिकल क्या है, गरीब है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देना पड़ेगा। तो अगेन बेटा नो प्लस आई, यहाँ पर एक प्लस आई, यहाँ पर दो प्लस आई, यहाँ पर तीन प्लस आई, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल वो हो जाएगा। सेम टू सेम ऑर्डर हो जाएगा बेटा, सेम टू सेम ऑर्डर, नो चेंज एट ऑल, नो चेंज एट ऑल। थर्ड अगर हम बात करें बेटा, थर्ड अगर हम बात करें, लेकिन अगर मामला उल्टा हो जाए, कार्बेनायन आ जाए, कौन आ जाए बेटा, कार्बेनायन आ जाए, कार्बेनायन आ जाए, तो ये ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स हो जाएगा। बिकॉज वो अमीर है, अमीर को प्लस आई नहीं चाहिए, अमीर को प्लस आई नहीं चाहिए। जहाँ प्लस आई होगा वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी, जहाँ जितना ज़्यादा प्लस आई होगा वहाँ उतना ही स्टेबिलिटी कम होगा। इसलिए इस केस में ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, बोलो या क्या ये समझ में आया नहीं आया एवरीवन? यस, सेम टू सेम बेटा। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एक और ऐसा ही एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो फोर्थ एग्जाम्पल अगर हम लिखे बेटा, मेरे पास है CH3, मेरे पास है CH3 कैटायन, मेरे पास है CD3 कैटायन, मेरे पास है CT3 कैटायन। बताइए इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बताइए बेटा इनमें ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर लिखिए बेटा। जब तक देखिए टीचर जो है आपको कितनी भी बार पढ़ा ले, लेकिन जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक आप खुद के एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तब तक आपको चीज़ें नहीं आएगी बेटा। वीडियो पॉज करिए, अपना आंसर लिखिए, फिर आंसर वेरीफाई करिए क्या सही है या नहीं है। CH3 जो है बेटा, यहाँ पर उसके पास 3 हाइड्रोजन है और उसके ऊपर कैटायन है। यहाँ पर ये ड्यूटेरियम है और उसके ऊपर कैटायन है। यहाँ पर ट्रिटियम है और उसके ऊपर कैटायन है। मुझे पता है बेटा और आपको भी पता है कि प्लस आई जो है वो ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन होता है। बोलो हाँ या ना? प्लस आई जो है वो ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम, फिर पहले ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। यहाँ तो कोई प्लस आई नहीं है बेटा, नो प्लस आई। यहाँ तो ना प्लस आई है ना माइनस आई। यहाँ पर यस प्लस आई है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्लस आई है। अब मुझे बता दो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ये गरीब है तो ज़्यादा प्लस आई, ज़्यादा स्टेबल। इसीलिए बेटा ये ऑर्डर होगा। कितनों का सही था कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, कितनों का सही था कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। फिफ्थ अगर हम बात करें बेटा, इसका रिवर्स कर दे, इसका रिवर्स कर दे, दैट इज CH3 माइनस, फिर CD3 माइनस और फिर CT3 माइनस। अगर इसका रिवर्स कर दे बेटा तो स्टेबिलिटी जो है वो प्लस आई के साथ डिक्रीज़ होगी। स्टेबिलिटी जो है वो प्लस आई के साथ क्या होगी बेटा? डिक्रीज़ होगी। इसीलिए बेटा अगर इसका ऑर्डर हम लिखें, इसीलिए अगर इसका ऑर्डर हम लिखें तो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये कम स्टेबल हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है बेटा, यस। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ।
6th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं कुछ इस तरह ड्रॉ करूँ बेटा। बताइए बेटा, इसका ऑर्डर प्रेडिक्ट करिए, वीडियो पॉज करके लिखिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा। चलिए फटाफट देखिए, ये कौन है बेटा? फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करूँ, फ्री रेडिकल के अंदर वो गरीब होता है। गरीब होने की वजह से अगर उसको स्टेबिलाइज करना है बेटा, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना पड़ेगा। मुझे बताइए, यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप है। ध्यान से देखिए, तीन अल्काइल ग्रुप है, तो इसके पास तीन प्लस आई है। तीन अल्काइल ग्रुप है, इसके पास तीन प्लस आई। यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है बेटा, इसीलिए 2 प्लस आई है। यहाँ पर 1 मिथ अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए 1 प्लस आई है। मुझे बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? वेरी गुड बेटा, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो जाए बेटा, कार्बेनाइन हो जाता, ये क्या हो जाता? कार्बेनाइन। ठीक है, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। एक ये है मेरे पास। ठीक है, फिर एक ये है मेरे पास। इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है ये बताना है बेटा आपको। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान से देखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पहला ज़्यादा स्टेबल है या दूसरा। ठीक है, और रीज़न भी लिखिएगा, इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है ये ध्यान से देखिए। ये एक सेकेंडरी ग्रुप है, कैसा है? सेकेंडरी कार्बेनाइन है। और ये ध्यान से देखिए, ये एक टर्शरी कार्बेनाइन है। कैसे पता चला सर? ये कार्बन है जहाँ पर कार्बेनाइन है, वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, 2 और 3, इसीलिए बेटा ये टर्शरी है। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा, इसलिए सेकेंडरी है। टर्शरी ग्रुप है, उसमें प्लस आई ज़्यादा होता है बेटा। टर्शरी ग्रुप है, उसमें 3 प्लस आई होंगे, यहाँ पर 2 प्लस आई होंगे। मुझे बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला बेटा, क्योंकि उसमें 2 प्लस आई है, इसमें 3 प्लस आई है। अरे ये तो अमीर है, ये अमीर है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना नहीं, उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना है हमें, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। लेकिन अगर यही एग्जाम्पल मैं इस तरह पूछता बेटा, यही एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह पूछता, ये होता और फिर ये होता, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होता बेटा? यहाँ पर 2 प्लस आई है, यहाँ पर 3 प्लस आई है, इसीलिए बेटा ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस। फिर आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन, अगर हम बात करें बेटा 9th क्वेश्चन में, एक ये रेडिकल है और एक ये रेडिकल है। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ध्यान से देखिए बेटा, ये जो रेडिकल है, पहला वाला रेडिकल है, ये जो रेडिकल है, ये जो रेडिकल है, ये एक सेकेंडरी रेडिकल है। ये रेडिकल है वो एक तरीके से प्राइमरी है। ठीक है, वो प्राइमरी क्लोरीन को हम डिग्री में कैलकुलेट नहीं करते हैं, चलो वो छोड़ दो। यहाँ पर इसके पास क्या क्या ग्रुप है उसके नेबरिंग में? ध्यान से देखिए, ये एक अल्काइल ग्रुप, ये एक अल्काइल ग्रुप, तो 2 अल्काइल ग्रुप के 2 प्लस आई हो जाएंगे बेटा। 2 अल्काइल ग्रुप के क्या हो जाएंगे? 2 प्लस आई हो जाएंगे।
यहाँ इसके पास क्या है बेटा, एक अल्काइल ग्रुप है और एक क्लोराइड है, एक अल्काइल ग्रुप है और एक क्या है बेटा, क्लोराइड है। अल्काइल ग्रुप का प्लस आई, लेकिन क्लोराइड का तो माइनस आई, क्लोराइड का तो माइनस आई। ये क्या है बेटा, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल मतलब गरीब है। गरीब के पास से अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचोगे तो बद्दुआ लगेगी बेटा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए बेटा ये कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो समझ में आया नहीं आया। फिर उसके बाद एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर फ्लोरीन लगा दो, यहाँ पर मिथाइल रहने दो, और फिर यहाँ पर क्लोरीन लगा दो। इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है बेटा, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है। ए, बी और सी में अगेन फ्री रेडिकल मतलब गरीब, फ्री रेडिकल मतलब गरीब। यहाँ चेंज क्या हो रहा है बेटा, चेंज क्या हो रहा है, ये ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सब तो क्या है, सेम है। ये ग्रुप चेंज हो रहे हैं, बाकी सब तो क्या है, सेम है। तो हम इन ग्रुप के ही इफेक्ट देखेंगे। फ्लोरीन का काम क्या है बेटा, खींचना, माइनस आई। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, उसका काम क्या है, देना, प्लस आई। ये क्लोरीन है जिसका काम है खींचना, माइनस आई। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा कौन खींचेगा बेटा, फ्लोरीन खींचेगा, तो ये तो ज़्यादा माइनस आई हो गया। इसीलिए बेटा ए जो है वो सबसे कम स्टेबल होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ए जो है वो सबसे कम स्टेबल हो गया। बी और सी में सी कम स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बी होगा, बिकॉज बेटा इसके अंदर प्लस आई है, इन दोनों में क्या है, माइनस आई है। कितनों का ये आंसर सही था बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बेटा। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल। बताओ बेटा क्या होगा इसका ऑर्डर। वीडियो पॉज करिए और आंसर लिखिए बेटा, वीडियो पॉज करिए और आंसर लिखिए। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है बेटा। स्टेबिलिटी ये क्या है बेटा, ये क्या है, एक अमीर है, कार्बेनायन है, अमीर है। CH3 ग्रुप का काम क्या है बेटा, डोनेट करना। CH3 ग्रुप का काम क्या है, डोनेट करना। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर CH3 की पोजीशन बदल रही है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस बदल रहा है बेटा। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। डिस्टेंस जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। तो बेटा अगर मैं इस CH3 की बात करूँ, ये कार्बेनायन से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ये इससे थोड़ा दूर है, ये सबसे दूर है। जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होगी। CH3 क्या शो करता है बेटा, प्लस आई शो करता है। CH3 क्या शो करता है, प्लस आई। इसकी सबसे कम प्लस आई होगी, इसकी थोड़ी ज़्यादा प्लस आई होगी, इसकी सबसे ज़्यादा प्लस आई होगी। तो इसका बोलूँ बेटा तो ये प्लस प्लस आई है, इसका बोलूँ तो ये प्लस प्लस आई है, और ये जो है वो प्लस आई है। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसका होगा बेटा। और ये तो क्या है, गरीब है, अमीर है। ये तो क्या है, अमीर है, उसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हो तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। इसीलिए बेटा इसका ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरह होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो समझ में आया नहीं है एवरीवन, यस। उसके बाद 12th में अगर बात करें बेटा, 12th की अगर बात करें, बेटा,
यस, इन दोनों में कंपेयर करिए बेटा, इन दोनों में कंपेयर करिए। यहाँ पर फ्री रेडिकल मतलब गरीब, यहाँ पर फ्री रेडिकल मतलब गरीब, दोनों गरीब है। गरीब के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, प्लस आई चाहिए। यहाँ पर जो है बेटा ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, तीनों मिथाइल ग्रुप प्लस आई शो कर रहे हैं। तीनों मिथाइल ग्रुप क्या शो कर रहे हैं बेटा, प्लस आई शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक sp2 कार्बन के ऊपर है। कौन से कार्बन के ऊपर है बेटा, sp2 कार्बन के ऊपर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा, इसीलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा रादर देन दी फर्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग खुद से ट्राई करिए। मैं आपको टाइम देता हूँ 1-2 मिनट का। वीडियो पॉज, वैसे ज़रूरत नहीं, वीडियो पॉज करके आप खुद कर सकते हैं। 13 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ बेटा, 13 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, मेरे पास है ये, मेरे पास है ये, मेरे पास है ये, ठीक है। 14, चलिए बेटा, पहले का आंसर क्या होगा बताइए ज़रा। यहाँ पर बेटा ये गरीब है, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन क्या होता है बेटा, गरीब होता है। उसके ऊपर से अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचोगे, नाइट्रो का काम क्या है बेटा, टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन, माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ कौन है, मिथाइल है, ये तो प्लस आई है। और यहाँ पर कौन है, ट्रिटियम है, इसका भी प्लस आई। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा प्लस आई किसका बेटा, मिथाइल का है। हमने ऑर्डर लिखा था ना, हमने ऑर्डर लिखा था, तो प्लस आई सबसे ज़्यादा उसका होगा बेटा। तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टेबल भी कौन होगा, वही होगा बेटा। तो दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल। उसके बाद ये, और ये जो होगा लीस्ट स्टेबल होगा। मुझे बताइए बेटा कितनों का ये आंसर सही था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ज़रा। यस बेटा एवरीवन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। ये है मेरे पास CH3 ग्रुप, ये है मेरे पास CD3 ग्रुप, और ये है मेरे पास CT3 ग्रुप। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें प्लस आई के थ्रू, अगर हम बात करें प्लस आई के थ्रू, तो इसका कुछ प्लस आई होगा, इसका प्लस आई ज़्यादा होगा, इसका प्लस आई बहुत ज़्यादा होगा। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा ये कम और फिर ये ज़्यादा। लेकिन 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 ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर जो है बेटा इसका रिवर्स है, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो अलग है। ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। स्टार मार्क करिए बेटा, स्टार मार्क करिए इसको। एक्चुअली में इसमें आपकी गलती नहीं है, इसका रीज़न है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका रीज़न क्या है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा नहीं है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये होता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से सॉल्व होता है। यहाँ पर इंडक्टिव के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यही सेम सवाल हम जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तब हम सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, CH3 कैटायन, CH2D कैटायन, CHD2 एंड CD3, ठीक है। मुझे बताइए ड्यूटेरियम का इफेक्ट क्या होता है बेटा, प्लस आई होता है। तो यहाँ पर नो प्लस आई, यहाँ पर 1 प्लस आई, यहाँ पर 2 प्लस आई और यहाँ पर
3 प्लस आई है बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कम ये ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा, ये कम ये ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? तो नेक्स्ट बेटा ये देखिए इंडक्टिव इफेक्ट ख़त्म हुआ, तो हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है बेटा, जिसका नाम है रेजोनेंस। जिसका नाम क्या है बेटा? रेजोनेंस है, जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमने देखा था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। परमानेंट इफेक्ट की अगर बात करूँ, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ बेटा। आई होप सबको मज़ा आया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किए होगे आपने। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रेजोनेंस। जिसका नाम क्या है बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा रेजोनेंस। रेजोनेंस की अगर मैं बात करूं, क्या होता है रेजोनेंस? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट क्या था बेटा? इट इज़ द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड, ठीक है, वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट था। इट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और यहाँ पर क्या है बेटा? रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस को समझने पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ बेटा, ध्यान रखिए। जानते हो इसको? क्या नाम है इसका? यस, इसका नाम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए बेटा, इसका नाम है बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन। अच्छा, मैंने ये ड्रॉ किया, आपने ये ड्रॉ किया, तो क्या ये अलग है? ये भी बेंजीन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ दिख रहा है क्या? इस दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए ज़रा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इन दोनों में डिफरेंस जो है वो है पोजीशन ऑफ दी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की पोजीशन जो है वो अलग अलग है। पाई बॉन्ड की पोजीशन जो है वो क्या है? अलग अलग है। कई जगह आपने बेंजीन को इस तरह भी देखा होगा, दिस वन। ये क्या है? ये भी बेंजीन है बेटा। यस, ये भी बेंजीन है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? क्या तीनों सेम है या तीनों अलग है? यही सब चीज़ें बेटा यहाँ पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। रेजोनेंस होता क्या है और दिखता कैसा है? तो रेजोनेंस की अगर मैं बात करूँ बेटा, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स। अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। मॉलिक्यूल इसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, तीनों पाई बॉन्ड जो है उसने अपनी जगह जो है वो चेंज करी है, तीनों घूम गए हैं, तो ये बन गया है बेटा, ठीक है। फिर वापस ये तीनों घूम गए तो ये बन गया, वापस ये घूम गए तो ये बन गया। मतलब ये दोनों आपस में घूमी घूमी हो रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। और अगर मतलब इसको आप ऐसे समझिए, जब आपके घर में फ़ैन जो है वो बंद होता है तो कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन जब आपके घर में फ़ैन जो है वो कंटिन्यूअस घूमता है तो वो चक्री बन जाता है। फिर बीच के जो पंखे हैं वो दिखते नहीं हैं बेटा, बीच के जो पंखे हैं वो दिखते नहीं है, फिर वो सर्कल हो जाता है। तो वही बात है बेटा, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं। तो पाई बॉन्ड का जो है वो इस तरह होता है, कभी इधर चला कभी उधर चला, उसको ही नहीं पता वो किधर चला। यस, पाई बॉन्ड जो है वो सारी पोजीशन पर घूम रहे हैं, इसीलिए ओवरऑल स्ट्रक्चर बेंजीन का है वो कुछ इस तरह दिया जाता है बेटा, कुछ इस तरह दिया जाता है। इन स्ट्रक्चर को ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन के, इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। और इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर की इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोला जाता है बेटा?
रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, समझ में आ रहा है क्या बेटा? ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट एक्चुअली करता है रेजोनेंस हाइब्रिड में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो थियोरिटिकल होते हैं बेटा, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो थियोरिटिकल होते हैं। क्या सारे मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करते हैं? नहीं बेटा, सारे मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं करते। रेजोनेंस के कुछ क्राइटेरिया है वो भी हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है बेटा? तो रेजोनेंस के कुछ क्राइटेरिया है वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो रेजोनेंस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, रेजोनेंस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस molecule can exist in more than one form। मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म मतलब क्या है बेटा? बेंजीन जो है वो इस फॉर्म में भी रह सकता है एंड इस फॉर्म में भी रह सकता है। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इस एरो से सेपरेट किया जाता है। मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूसली एक दूसरे में घूमते रहते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे में कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं और इन दोनों का मिलता जुलता ओवरऑल स्ट्रक्चर उसको ऐसे इक्विवेलेंट की साइन से दिखाया जाता है और वो हो जाता है बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। वो क्या हो जाता है बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस बेटा, कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। जिनको समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। ये है डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस की रेजोनेंस होता क्या है। बाकी जो है कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस और एक्चुअल में रेजोनेंस वर्क कैसे करता है, टाइप ऑफ रेजोनेंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।